ये पुलवामा हमला हुआ था उस समय सत्यपाल मलिक जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि साहब हमला हो गया है, ये हम लोगों की नाकामी की वजह से इस हम लोग की जिम्मेदारी है। लेकिन उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक शो आ रहा था मैन वर्सेस वाइल्ड, यानी बियर गिल्स के साथ जो उनकी शूटिंग चल रही थी। क्या ये शूटिंग इतनी ज़रूरी थी कि इन पे इन्होंने बात नहीं किया और सत्यपाल मलिक जी को कहा कि आप शांत रहिए और इसका ठिकरा सीधा पाकिस्तान पर फोड़ लिया जाता है, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में लोकसभा का चुनाव भी था। देखिए, आपने शूटिंग की बात कही। हमारे राजा बाबू पिछले 9 साल से शूटिंग में है। राजा बाबू कौन? मोदी जी, मुखिया, प्रधानमंत्री जी। और कौन राजा बाबू? नए नए कपड़े बदलना, नए नए जहाज लेना, बड़े बड़े घरों का शौक है, सारे राजा बाबू वाले शौक है। तो मेरे तो राजा बाबू हैं। तो हमारे राजा बाबू जी पिछले 9 साल से शूटिंग में हैं। रंग बिरंगी ड्रेस, जहाँ जाएंगे वैसी ड्रेस, जंगलों में फोटो, कैमरा लेके खड़े, हिरन ले आएंगे। शूटिंग चल रही है, तो शूटिंग का शौक है राजा बाबू को, होना चाहिए। अपने अपने आदमी शौक है। काश ये शौक जनता के लिए होता, जनता के कामों के लिए होता, जनता से के वादों पर होता, तो हम भी समर्थन करते। भाई, हमने देश बनाया, आप देश बेच रहे हैं, फर्क है ना। हम देश बनाने वाला, देश बेचने वाले, हम देश को इकट्ठा करने वाला, देश को तोड़ने वाले। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जिस तरह से इनका एक ही काम है, चुनाव को कैसे जीता जाए, देश को कैसे लूटा जाए, देश को किसको बेचा जाए, तो सब चल रहा है, सब पूरा देश देख रहे हैं। आज राहुल गांधी जैसे आदमी की इस देश को सख्त जरूरत है, जो सच्चाई के साथ खड़ा है, उनकी दर पदर पोल खोल रहा है। ये पोल खोलनी जरूरी है। सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि जब राहुल गांधी की सदस्यता हटाई गई उस समय बीजेपी डर गई थी राहुल गांधी से, क्योंकि उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता। क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी उसके बाद उनकी दिन ब दिन पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। क्या इसको देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने या फिर सांसद ने उनकी सदस्यता हटाई गई? देखिए, सरकार अपने निचले स्तर, घटियापन का जो सबसे निचला स्तर है उस पा चुकी है। बदले की भावना पर राहुल गांधी का घर खोज लेना, राहुल गांधी की सदस्यता खोज लेना, और ऐसे लोगों को रब भी दे रखा जिनका कोई लेना देना नहीं है, मीडिया में चल रहे हैं, जो हमारे लोग हैं। कुल मिला के प्रधानमंत्री जी नहीं, पूरी सरकार डर गई है कि जिसको राहुल गांधी को पप्पू बोलते थे वो अब इनके पापा के रूप में सामने आने लगा। लोग उसको पसंद करने लगे, लोग उसके साथ चलने लगे। भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोग थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और ये सपना देख रहे थे मुंगेरी लाल की तरह कि यहाँ कर्नाटक में फेल होएगी, केरल में फेल होएगी, वहाँ फेल होएगी, हरियाणा में फेल होएगी। लोग जुड़ते गए, काफिला बढ़ता गया, राहुल गांधी बड़ा नेता बनता गया। आज सही मायने भारत को ऐसा ही नेता चाहिए जो जनता की बात को सुने, जनता के बीच में रहे, जनता के मुद्दे उठाए और सत्ता में बैठे लोगों को जगाए कि जाग जाओ, ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है, ये देश हमने बनाया है, ये देश जनता का है, जनता देश के लोगों का देश है, जिस पर आप कब्जा करके बैठे हैं। इस पार्लियामेंट में आप बोलने नहीं दे रहे हैं, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये देश आपको छोड़ने वाला नहीं है। रोडों पर देश घेर घेर कर, घूम घूम कर आपको रोकेगा और जूतों की माला पहनाएगा। सर, आप पूछ रहे हैं अडानी का कि वो 20,000 करोड़ किसका है। इस पे सत्यपाल मलिक ने कहा कि अडानी वो है जो पूरे देश को खोखला कर देगा। कैसा सही? देखो, हमें तो पता 20,000 करोड़ किसका है, हमारे राजा बाबू का है। और 20,000 करोड़ नहीं, जो नंबर 3 पाए सारा राजा बाबू का है। हमारे राजा बाबू ने, आपको याद होगा, कहा क्या भाई हम तो फकीर हैं, झोला ठा के चले जाएंगे। ये अडानी तो मोहरा है, पैसा सारा राजा बाबू का है। और अडानी ने बाहर विदेशों में बड़े बड़े बंगले, फैक्ट्रियाँ, रोड, केमिकल, माइंस ले लिए हैं, क्योंकि वो समय आने वाला झोला उठाने का, और झोला उठा के रातों रात उड़ने वाले हैं। पर इसका नाम राहुल गांधी है, कहीं से भी उठा लाएगा, भारत का पैसा भारत में ले आएगा। भारत के लोगों के साथ जो इन्होंने अत्याचार करा है वो तो उनको इसी ज़मीन पर भुगतना पड़ेगा। सर, बीते दिनों जिस तरीके से यूपी में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की हत्या की गई, इस पे क्या सोचते हैं? ये किस तरह की शायद? देखिए, हत्या के, हम किसी की भी हत्या हम खिलाफ हैं भाई। अगर वो मुलजिम है, वो डकैत थे, वो गैंगस्टर थे, तो कानून किस लिए बनाया, संविधान किस लिए बनाया? पुलिस का काम था पकड़े और कानून के हवाले करें, उनको फांसी, उनको उम्र कैद की भी तो सजा हुई है, कानून के तहत होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, और क्या नाम है, पुलिस का अपमान है कि पुलिस के खड़े खड़े 3 आके मार जाते हैं। सोचे ना, जब पुलिस की कस्टडी में आदमी होता है, सुप्रीम कोर्ट के कहने से होता है, तो मीडिया कहाँ से आ गई? सवाल ये है। ये मीडिया भेजी गई, पर्दे के पीछे कौन है तो सरकार अब नाम किसी की जगह ले रहे हैं। सही मायने में जो 3 ये जो मारने आए थे ये अनजान लोग थे, अभी सरकार इनको गैंगस्टर बता रही है, तो उनका एनकाउंटर वहीं होना चाहिए था। पुलिस खड़ी देख रही थी, ड्रामा चल रहा था, मारने के बाद वो लेट के पकड़ लो, हमें पकड़ लो
ये देश की जनता सब समझती है, मूर्ख नहीं है, जवाब देगी। सर सवाल एक ये भी है कि जिसने अतीक अहमद की हत्या की उसका फोटो स्मृति ईरानी के साथ है, बजरंग दल के साथ। ये भी एक मैंने सवाल भी है। देखा, वायरल हो रहा है, और वो बोला जय श्री राम। तो समझ जाओ किसका है काम, जो कह रहा है जय श्री राम, उन्हीं का है काम। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र संविधान का मजाक बना रहे, कह रहे हैं कि सारे गैंगस्टर यूपी में खत्म हो गए हैं। तो योगी जी सुरक्षा हटा दीजिए, साधुओं को सुरक्षा हटा दीजिए, मंत्री को सुरक्षा हटा दीजिए, गृह मंत्री प्रधानमंत्री आम आदमी तरह घूमे, क्योंकि अब तो देश में राम राज आ गया, राम मंदिर बनने जा रहा है और खतरा है ही नहीं किसी को। सही मायने में इन लोगों के 4-4 गुना सुरक्षा ले रही है। हमारे देश की फौज और पुलिस इन्हीं की रक्षा में लगी हुई है, देश की सुरक्षा से तो बहुत दूर चली गई है। सर एक सवाल ये भी है कि जिस पिस्टल से अतीक अहमद की हत्या की गई वो टर्की में बनता है, वो बड़े बड़े सेना के अफसरों के पास रहता है। तो क्या वो बजरंग दल वाले थे, ऐसा लोगों का कहना है, और जिस फोटो में उनका दिखाया गया, तो क्या आप मानते हैं कि बजरंग दल का संबंध बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर जैसे ISI ऐसे तमाम संगठनों से? देखिए, वो जो 3 लोग हैं, बड़े मासूम से चेहरे दिखते हैं टीवी में, और मुझे लगता है कि उनको कोई बड़ा लालच देकर ही काम करवाया है। वो नहीं जानते थे कि तुम्हारे ऊपर भी आफत आ जाएगी। अब मैं समझता हूँ आने वाले समय में एक इनकाउंटर इनका भी दिखाया जाएगा, या कोई मार जाएगा, कहा जाएगा अतीक के गुर्गे मार गए, ये मारगा वो मारगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर है नहीं, पर इनको मारेगा कौन, सवाल ये भी है। क्योंकि कोर्ट इनसे पूछेगा, जब इनकी गवाही होंगी, जब अदालत में केस चलेंगे, वहाँ तक जाने नहीं देंगे, निपटा देंगे इनको। तो मैं समझता हूँ रामराज नहीं, पूरे भारत में गुंडा राज चल रहा है, गुंडे एक्टिव हो गए हैं। भाई पहले गली मोहल्ले के गुंडे थे, अब सरकारी गुंडे आ गए हैं, चाहे किसी भी रूप में, चाहे पुलिस के रूप में हो, चाहे नेताओं के रूप में हो। मैं समझता हूँ देश का माहौल खराब हो रहा है, और सबसे बड़ा गुंडा मैं कहता हूँ गोदी मीडिया, जो चंद पैसों